भारतीय जनता पार्टी भाजपा के महिला मोर्चा की ओर से एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला पदाधिकारियों ने देश में नारी सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। पत्रकार वार्ता में महिला मोर्चा की नेताओं ने कहा कि आज देश में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने का निर्णय महिलाओं की भागीदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल बताया। महिला पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने केवल घोषणाएं ही नहीं की, बल्कि धरातल पर महिलाओं के लिए कई प्रभावी योजनाएं भी लागू की है। इन योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग की महिलाओं तक पहुंच रहा है, जिससे उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन को प्राथमिकता दी गई है। चाहे उज्ज्वला योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान या महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाएं हर स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी सरकार इसी तरह महिलाओं के हित में कार्य करती रहेगी और देश में नारी शक्ति को अधिक मजबूती मिलती रहेगी। का स्वागत करती हूँ इस प्रेस वार्ता में। और मेरे साथ में मंचा सिंह, हमारी महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मधु जी शर्मा, हमारे जिले की उपाध्यक्ष और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भारती जी, हमारे प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा मुकेश कंवर जी, हमारे साथ हमारी पूर्व में प्रदेश में उपाध्यक्ष रही रमा जी चौधरी और हमारी सरिता जी। मैं आप सबके सामने एक बहुत खुशी का विषय लेके आई हूँ और जैसा कि आप सभी को पता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो ये इस अधिनियम के लिए आज बहुत खुशी का दिन है कि ये अधिनियम पारित होने वाला है और महिलाओं को, जो कि 50% आधी आबादी है, उनको राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आधी आबादी को 1/3 हम सुनते आए थे। कई वर्षों से इस पर संघर्ष चल रहा था। मैं आज इस प्रेस वार्ता में हमारे जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि जैसा कि उनका हमेशा नेतृत्व यही रहा है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं और उसी के क्षेत्र में ही उन्होंने आज सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है और उसी का एक अंश ये है जिसमें उन्होंने आज महिलाओं को 33% आरक्षण दिलवाया है और जो धरातल पर उन्होंने ये उतारा है, मैं उसके लिए उनकी आभारी हूँ। और एक लाइन में मैं कहना चाहूँगी कि मैं महिला हूँ, ये भाग्य की बात है, लेकिन मैं भारत की महिला हूँ, ये सौभाग्य की बात है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है, जिन्होंने नेतृत्व में आने के बाद लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है और उसी में भारत की लोकतंत्र तांत्रिक यात्रा को बढ़ाते हुए 20 सितंबर 2023 की जो तारीख है वो आज स्वर्णिम अक्षरों में लिख दी गई है। ये तारीख वही है जिस दिन नारी शक्ति अधिनियम 2/3 बहुमत से पारित हुआ और जो कि 76 वर्षों का इंतजार था, लंबा इंतजार, उसे समाप्त किया और महिलाओं को लोकसभा में, विधानसभा में 1/3 बहुमत सीटों पर नेतृत्व करने का अधिकार दिलाया। आप पुराना इतिहास देखेंगे तो 1952 में जहां पर लोकसभा में महिलाओं की संख्या 4.4% थी और वो लगातार चलते हुए 2009 में 10.87% तक ही पहुंच पाई और उसके बाद भी वो 14% पर महिला का नेतृत्व पहुंच पाया। आज हमें हर्ष है और ये केवल हम राजनीतिक महिलाओं के लिए हर्ष की बात नहीं है, ये आम महिलाओं के लिए हर्ष की बात है कि आज हमें राजनीतिक क्षेत्र में भी
33%। बहुत ही सुखद पल है, जिन सुखद पलों के अंदर कहीं न कहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को मानते हुए कि अगर विकसित भारत हमें 2047 का लक्ष्य पूरा करना है तो वो बिना महिला शक्ति के, नारी शक्ति के संभव नहीं है। और इस देश की आधी आबादी को कहीं न कहीं प्रत्येक रूप से जिस प्रकार से हमारी सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है, फिर चाहे हमने देखा हो कि लगातार वर्षों से धुएं के बोझ के नीचे दबी हुई महिलाओं को 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को जो है उज्ज्वला गैस कनेक्शन की योजना के तहत जिस प्रकार से लाभ दिया गया हमारी सरकार द्वारा, या प्रत्येक घर के अंदर पीने के पानी को लेकर के जिस प्रकार से महिलाओं को सशक्त करने के नाते लगभग 15 करोड़ से अधिक जो है प्रत्येक घरों के अंदर कनेक्शन दिए गए। मैं घर घर शौचालय की बात करूं तो निश्चित रूप से नारी शक्ति को अस्तित्व की सुरक्षा के नाते जो इस योजना को प्रारंभ किया उसके नाते लाभ दिया गया। और मैं कह सकता हूं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस प्रकार से लगभग 72% जो आवास है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के नाम है, तो महिला शक्ति को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, हमारी सरकार का विजन बहुत स्पष्ट है कि बिना नारी शक्ति को विकास किए हुए, उनको बराबर उनकी सहभागिता लिए हुए हमारा विकसित भारत का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता। और इसी नाते कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र के अंदर महिला सशक्तिकरण हो, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए बातें तो बहुत सी सरकारों और पिछली सरकारों ने करी होगी, लेकिन उसको वास्तव में धरातल पर उतारने का यदि काम किया है तो मैं कह सकता हूं कि हमारे केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण, जो कि मैं कह सकता हूं कि एक बहुत ऐतिहासिक कदम होगा इस देश के लिए कि जब महिलाएं हमारी लोकसभा और विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व करेगी और अपनी बात को मजबूती से उठाने का काम वहां पर करेगी, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा दिन आज पूरी मैं कह सकता हूं कि हमारे चूंकि अजमेर से हूं इसलिए अजमेर की हमारी मातृशक्ति के लिए बल्कि पूरे देश और प्रदेश की मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ा दिन है। आगामी 16, 17, 18 को इसके लिए एक विशेष सत्र भी चर्चा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर बुलाया है। मैं पुनः एक बार इस नारी शक्ति अधिनियम के नाते जो इस सरकार का बहुत ही ऐतिहासिक और स्वागत योग्य कदम है